हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये पहल किस राज्य ने शुरू की है, इसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो समाचारों में देखने के लिए आपको मिला है, ये परियोजना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस परियोजना के बारे में और अधिक जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो किसकी बात की जा रही है, जो संस्था है ये क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN के द्वारा तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में 3 दिवसीय सिंक्रोनाइज नीलगिरी तहर जनगणना में शामिल होगा। यहाँ पर एक तरह की जनगणना होगी जो कब से शुरू हो रही है, ये 29 अप्रैल से शुरू होने वाली है और ये 3 दिन तक चलने वाली है। नीलगिरी तहर आबादी का अनुमान लगाने के लिए ये पहला समन्वित प्रयास है। सहयोगियों में कौन कौन शामिल होने वाला है, सहयोगियों में शामिल होंगे WWF इंडिया, WII और AIWC, ये शामिल होने वाले हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर 2022 से लेकर 2027 तक फैला हुआ है। तो ये कब से कब तक चलेगा, 2022 से लेकर 2027 तक का इनका प्लान है, जिसके तहत एक लक्ष्य रखा गया है प्रजातियों को सुरक्षित करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, प्रजातियों के लक्ष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने की बात इस प्रोजेक्ट में की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा अलागढ़ मंदिर किस राज्य में स्थित है। अलागढ़ मंदिर की बात की जा रही है, ये किस राज्य से संबंध रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में खबरों में रहा अलागढ़ मंदिर तमिलनाडु से संबंध रखता है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और अधिक बातें। चिथिराई उत्सव का समापन बेगाई नदी से भगवान काला झागर की वापसी जुलूस के द्वारा दर्शाया गया है। तमिलनाडु के मदुरै में अलागढ़ पहाड़ियों की तलहटी में स्थित अलागढ़ मंदिर भगवान विष्णु के 108 निवासों में से एक है। तो ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, जिसे काला झागर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को किस और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम काला झागर है। इसमें किले की दीवारों के भीतर 6 गलियारे हैं और इसका उल्लेख तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम और साथ ही अलवर के भजनों में देखने के लिए आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है तमिलनाडु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथौड़ा फेंक। इसको बोला जाता है हैमर थ्रो भी। हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, ये हैमर थ्रो खेल से संबंध रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय एथलीटों ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में अपना दबदबा बनाते हुए 18 पदक अर्जित किए हैं। हर्षित कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ऋतिक ने पुरुषों में डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अर्जित कर लिए हैं, 18 पदक भारत ने अर्जित किए हैं, जिसमें हर्षित कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैमर थ्रो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ये किससे संबंध रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक किडनी विकार जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन होता है। तो ये क्या विकार है जिससे कि हमारे मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन का रिसाव होने लगता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। केरल के शोधकर्ताओं ने फेयरनेस क्रीम के नियमित उपयोग को नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जोड़ा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी विकार है जिसमें ग्लोमेरुली सूजन के कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन होता है।
स्वस्थ गुर्दे अपशिष्ट को फिल्टर करते हैं, लेकिन सूजन वाले ग्लोमेरुली मूत्र में प्रोटीन का रिसाव करते हैं। यह कोई विशिष्ट किडनी रोग नहीं है, बल्कि किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है। नेफ्रेटिस, मधुमेह, ल्यूपस जैसी बीमारियां नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे दोनों किडनियां और शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो सकती हैं। तो इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि केरल के शोधकर्ताओं ने की है कि अत्यधिक फेयरनेस क्रीम से नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये एक्टिवेट हो सकता है और आपकी किडनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुर्दे का एक विकार है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन रिसाव होता है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार साबित रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।